हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग सिलेंडर मतलब एक सिलेंड्रिकल वायर है। ऐसा समझो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उस वायर को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो एक बारीक सा दिखने वाला वायर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, उसी की तरह जैसा हमने पिछले वीडियो में किया है। बाहर फाइंड करना है, पहले भी बाहर किया था। इसकी सरफेस पे फाइंड करना है और इसके अंदर फाइंड करना है आपको। कुछ कुछ आपको गॉस लॉ वाली फीलिंग आ रही होगी जब हम करते थे गॉस लॉ में, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सरफेस पे भी फाइंड करना है और अंदर भी फाइंड करना है। वैसा यहां है। इस सिलेंड्रिकल वायर से टोटल जो करंट फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है। मान लो इससे आई करंट फ्लो हो रही है। उस आई करंट के फ्लो होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इसके आसपास। तो आपको 3 पॉइंट मतलब बाहर, सरफेस और अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड एक पॉइंट लिया हमने, मान लो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पी नाम दिया मैंने उसका। और इसकी खुद की इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, ऐसा मान लो। कैपिटल आर इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की रेडियस है और आपने आर डिस्टेंस पर फाइंड करना है, मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। ठीक है, अब हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको मैंने पिछली बार ACL लिखा था सिंपली, एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या बोला जाता है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ का। यहां से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगा। ये लेंथ ऑफ द लूप है, लूप का कंसेप्ट अभी समझाऊंगा। और ये वो करंट है जो लूप के अंदर से जा रही है। तो उन्होंने बोला, एम्पियर ने बोला था कि जब जिस पॉइंट से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर की वजह से जो सिमेट्री में हो, तो वहां पर आप एक ऐसा लूप बनाओ जो कि सिमेट्री लिए हुए हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसको समझना आराम से। यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मुझे एक लूप बनाना है जो इससे होता हुआ जाए। लूप मतलब कोई भी शेप बनानी है जो इससे होती हुई जाएगी। अब इससे होती हुई बहुत सारी शेप जा सकती है। एक स्क्वायर शेप जा सकता है, एक सर्कुलर शेप जा सकता है, एक सिलेंड्रिकल शेप जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। लेकिन उस लूप को बनाते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि वो जो लूप है वो इससे, जो ऑब्जेक्ट है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप बनेगी उससे सिमेट्री रखे, ताकि एंगल का चक्कर ना पड़े। वो मैं समझाता हूं कैसे। ये एक वायर है, समझ लो, दूर से देखो तो फिर से वायर ही लगेगा। तो एक वायर से जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो कैसा बनता है? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में बनता है। मतलब इससे जो, अब देखो डायग्राम थोड़ा सा बिगड़ने वाला है, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी वजह से। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में। मतलब मैं इस वायर को ऐसे बनाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। अब मुझे जो लूप बनाना है, अगर मुझे ऐसा लूप बनाना है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही सिमेट्री रखे, तो मुझे लूप भी कैसा बनाना पड़ेगा? सर्कुलर शेप का ही लूप बनाना पड़ेगा। और ऐसा लूप बनाना पड़ेगा जिसकी सरकमफेरेंस इस पॉइंट P से होती हुई जाए। ऐसा बनाने से होगा क्या, मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूं। ये रेड वाला जो है, मतलब ये ब्लैक वाला तो है लूप, और रेड वाला है मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड काइंड ऑफ पैरेलल है। ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड काइंड ऑफ पैरेलल है ब्लैक वाले लूप के। मतलब ये दोनों पैरेलल होने की वजह से इनके बीच में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। और ये अभी जब ओपन होगा डॉट प्रोडक्ट तो ये वही थीटा रखने के हमारे काम आएगा। तो वापस आते हैं यहां पर कि जब आउटसाइड पे आपको फाइंड करना है तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये ऐसे ओपन होता है। क्लोज लूप इंटीग्रेशन B.dl cos थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। जब आप ये बाहर वाला लूप ले रहे हो तो आप इस पूरे कंडक्टर को ही काउंट कर रहे हो और इस पूरे के पूरे कंडक्टर से यूनिफॉर्मली आई करंट पास हो रही है। cos थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? ये B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है। फिर हमने देखा कि क्योंकि इस वायर से ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है और ऐसा कोई भी पॉइंट जो r डिस्टेंस पर हो उस सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट या स्ट्रेंथ सेम रहने वाला है। मतलब हर r पॉइंट पर डिस्टेंस जो है, हर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाला है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल के म्यू नॉट आई मैंने लिख दिया यहां पर। अब मैं आपको मतलब समझाता हूं क्लोज लूप इंटीग्रेशन, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन।
इस क्लोज लूप इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इसके जो अंदर है उसको ध्यान दो, डीएल लेंथ, ये लेंथ का फैक्टर है। किसकी लेंथ का फैक्टर है? इस लूप की लेंथ का फैक्टर है। क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन का मतलब है इस पूरी लेंथ को आपको एक बार काउंट करना है। मतलब जहां से आपने चलना स्टार्ट किया, काउंट करते करते वापस वहीं तक आ जाओ, क्लोज्ड लूप बनाओ बस। तो जहां से चलना चालू किया वापस वहीं पे आ जाओ, मतलब आप एक स्मॉल आर रेडियस की सरकमफेरेंस पे चल रहे हो। तो इसका मतलब क्लोज लूप इंटीग्रेशन सरकमफेरेंस ऑफ दिस बिगर सर्कल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि जो हमने लूप लिया है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, ना कि कैपिटल आर। तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन की जगह आ जाएगा 2 पाई आर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये तो वायर वाला ही हो गया। यस, एक मोटे सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से उसके आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही होता है जैसे कि एक वायर की वजह से होता है, सेम एज इट इज वही आया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, यहां पर डायरेक्शन कैसी आएगी? क्रॉस वाली आएगी, अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट्स। मतलब अगर वेक्टर में लिखना चाहूं तो बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर मैं फाइंड करना, मतलब इसके सरफेस पे अगर मैं फाइंड करना चाहूं, ये अगेन सिलेंड्रिकल कंडक्टर, और इसके सरफेस पे अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो एक ऐसा लूप बनाऊंगा जो इसकी सरफेस से होता हुआ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब उस लूप की रेडियस आर किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। और जब आप इस सिलेंडर के सरफेस पर हो तब भी इससे जाने वाली पूरी करंट को आप काउंट कर रहे हो, आई तो पूरी काउंट हो रही है, स्मॉल आर इक्वल टू आर हो गई। और क्योंकि आप इतना क्लोज हो तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा आने वाला है, उसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें 2 पाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। तो जब मैं बात करता हूं आउटसाइड की, तो उसमें मैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिखूंगा, इसी डेरिवेशन में इसी फॉर्मूले में चेंज कर दूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, बस दैट्स इट। ये हो जाएगा सरफेस के लिए। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पर, ये तो आपने देख ही लिया है, काम आएगा क्योंकि अभी आउटसाइड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सरफेस पर हो गया ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, जहां पर कैपिटल आर उस सिलेंडर की रेडियस है। थर्ड वाला हम निकालने वाले हैं इनसाइड का, ये सबसे टफ है इनसाइड वाला। वो इसलिए टफ है क्योंकि मुझे डायग्राम दोबारा बना के समझाना पड़ेगा आपको। ये एक बार देख लो, सब मैं मिटाने वाला हूं। देखो ये लिया मैंने आगे वो सिलेंडर के वायर, ये लिया सिलेंडर ऐसे। अब मुझे किसी अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा तो क्योंकि पूरे सिलेंडर से आई करंट फ्लो हो रही थी, तो मैं अंदर आया हूं ना, तो मेरे लिए ये रेडियस काउंट होगी बस इस बार। तो जो सिलेंडर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां से यहां तक का। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर मैंने बनाया है, क्या इससे भी आई ही करंट जारी होगी? नहीं, इस पूरे बड़े सिलेंडर से आई करंट जा रही थी, तो इस छोटे वाले सिलेंडर से भी आई थोड़ी ना जाएगी, आई से कम जाएगी। मतलब यहां पर चेंज आने वाला है, जो म्यू नॉट आई आता है ना, इस आई में चेंज आने वाला है। तो कितनी कम जाएगी वो निकालना हमारे लिए नेसेसरी बात है, वो निकाल लेंगे तो डेरिवेशन हो गया हमारा। कम क्यों जाएगी? क्योंकि करंट यूनिफॉर्मली जा रही थी, इस वजह से जाएगी। सारी करंट बीच में से नहीं जा रही थी, बनाया मैंने बीच में, लेकिन सारी करंट मिलके आई थी। तो जब पूरे बड़े में से आई करंट थी तो छोटे में से आई करंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो हम निकालने वाले हैं थर्ड पॉइंट इनसाइड का। इनसाइड के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अगेन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब ये आई इनसाइड निकालना बहुत जरूरी है, मैं यहां से मिटाता हूं इसको, जगह की कमी है। जिस दिन स्मार्ट बोर्ड आएगा उस दिन स्लाइड करके काम हो जाएगा। चलो देखो, टोटल ये जो पूरा सिलेंडर है बड़ा वाला, इसका एरिया कितना था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उससे कितनी करंट जा रही थी? आई जा रही थी। तो यूनिटरी एरिया से कितनी जाएगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये यूनिटरी मेथड आना चाहिए आपको, देखो बचपन वाला। तो जब पूरे एरिया से आई जा रही है, यूनिट एरिया से इतनी जाएगी, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितनी जाएगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई गया तो आई इनसाइड कितनी आ गई? आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर ये रहा, कैपिटल आर बड़ा है, तो करंट कम जाएगी। मतलब आई इनसाइड जो होगी
वो लेस देन आई ही होगी। अभी जो आई इनसाइड आई है सीधी मैं वैल्यू डाल सकता हूं। अगेन मैंने देखा कि क्योंकि ये जो पॉइंट है जो मैं काम कर रहा हूं ये वाला, इसको मान लो मैं बोल देता हूं क्यू। ये जो पॉइंट क्यू है इसकी एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है सब जगह, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या आने वाला है, इसके लिए भी कांस्टेंट आने वाला है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड कितना है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। dl मतलब लेंथ ऑफ द लूप, क्यू को कवर करने के लिए जो लूप लोगे उसकी रेडियस अगेन क्या आने वाली है 2πr, क्योंकि ये रेडियस क्या ले रहे हो आप, r ले रहे हो यहाँ पर, इनसाइड के लिए स्मॉल r लेस देन कैपिटल r ले रहे हो। तो यहां पर मैंने लिखा b इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब मुझे फिर से ऊपर लिखना पड़ेगा, ये एक बार देख लो मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, दोबारा समझाऊं। पूरे एरिया से आई करंट, तो यूनिटरी एरिया से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और छोटे से एरिया से उसका मल्टीप्लाई करके ऐसा आ गया। अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, b इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर से आर गया तो ये हुआ b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr स्क्वायर। ये आया इनसाइड का, यहां लिख दो इसको मैं, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2π कैपिटल आर स्क्वायर। अब दो फॉर्मूले तो कुछ कुछ सिमिलर लग रहे हैं, इस फॉर्मूले में इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, वहीं से काम चलाएंगे क्योंकि मैंने ग्राफ बना। बड़े ध्यान से समझना, आउटसाइड के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr था, जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो रिलेशनशिप काम में लिया था b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आउटसाइड के लिए जब बनाया था हमने तो कुछ इस तरीके से बनाया था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये r, और ये इस तरीके से b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। उसके बाद जब सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में वेरिएशन थोड़ी ना आता है, जो सरफेस के लिए ग्राफ बनाओ, सरफेस पे तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि जो सरफेस का पॉइंट है वो तो फिक्स डिस्टेंस पर है ना, तो सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन ये जरूर पता है कि ये जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है, ये एक ऐसा लिमिट वाला पॉइंट है कि इससे बाहर आप गए तो आप दूर होने लगे हुए वायर से, और इस कैपिटल आर वाले पॉइंट से अंदर गए, मतलब इस कैपिटल आर वाले पॉइंट से अंदर गए तो करंट कम काउंट होने लगेगी। मतलब ये बहुत ही सही वाला पॉइंट है कि इससे दूर गए तो भी मैग्नेटिक फील्ड कम, क्योंकि आप दूर होने लगोगे, और इससे अंदर आए तो भी मैग्नेटिक फील्ड कम, क्योंकि पास तो होने लगोगे लेकिन करंट को ऑलरेडी कम करने लगोगे। तो ये जो सरफेस वाला पॉइंट है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलने वाला है, मैक्सिमम। तो सरफेस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर से। अब हम बात करते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट की, मतलब इनसाइड वाले पॉइंट की। जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो म्यू नॉट 2π कांस्टेंट है, करंट पूरे कंडक्टर में से फ्लो होने वाली करंट है ये इसके अंदर वाली करंट नहीं है, वो तो आई इनसाइड थी। पूरे कंडक्टर में से फ्लो होने वाली करंट सेम है, और इस कंडक्टर की रेडियस, जो ओरिजिनल रेडियस है कैपिटल आर, वो भी कांस्टेंट है। मतलब इनसाइड के लिए b प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इनसाइड के लिए b प्रोपोर्शनल टू r हो गया। यहां का ग्राफ चेंज होगा, b प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ कैसा होता है, b प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ तो ऐसा होता है। मतलब कि दो ग्राफ बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। जब आप कंडक्टर के अंदर हो तो अलग टाइप का ग्राफ, जब आप कंडक्टर के बाहर हो तो अलग टाइप का ग्राफ। यहां बना के बताता हूं, इसको मिटा के देखो। यहां तक का जो पॉइंट है ये मान लो इनसाइड वाला पॉइंट है, ये आउटसाइड है। तो जब आप इनसाइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, ये वाला इनसाइड के लिए, जहां पर b प्रोपोर्शनल टू r है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। जब आप आउटसाइड जाओगे तो फॉर्मूला ये वाला वर्क करेगा, जिसमें b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो ये ग्राफ बनेगा। यहां पर b प्रोपोर्शनल टू r और यहां b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा खासा डेरिवेशन था, इसकी प्रैक्टिस करो, बोर्ड में आने के चांसेस बनते हैं इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।